जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जितनी भी थ्योरी है मैं बड़ी तफसील से पिछले लेक्चर में रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। वो तकरीबन 2.5 घंटे का 2 घंटे शायद 25 मिनट का लेक्चर है। वो आप देख लें और उसमें जो कुछ एक्सप्लेन हुआ वो यहाँ पर अब इस्तेमाल होगा। थ्योरी समझे बगैर ये आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगी। यहाँ मैं ब्रीफली थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा जो पीछे एक्सप्लेन की हैं, लेकिन तफसील से करना अब मुमकिन नहीं है। हो चुका है, ये देखें मैंने ये सारा लेक्चर, ये सैंडविच थ्योरम, ये एग्जांपल्स तक भी मैंने आपको करवा दी हैं, कुछ एग्जांपल्स खुद से बताई। ये चैप्टर 8th जो फर्स्ट ईयर का था उसमें से ये बाइनोमियल थ्योरम वगैरह इस्तेमाल हुआ। ठीक है, पूरी ये तफसील से मैं लेक्चर ये करवा चुका हूँ आपको, ये एक्सप्लेन किया इनको। और ये जो थ्योरम्स थे, इसके लिमिट के थ्योरम्स ये वाले, ये भी सारा कुछ काफ़ी तफसील से बताया। अब यहाँ पर तफसील बताने की कोई ज़रूरत नहीं, तो चलें एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। और ये एक्सरसाइज मैंने ज़्यादातर की है सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए। मैंने पहले इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर का था उसमें ये बताया था कि ये अब मैंने इस्तेमाल करनी है ज़्यादा से ज़्यादा सिंबल ऐप, तो वो मैंने अब इस्तेमाल की है। तो आप वहाँ पर जाके ये क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। हल ज़रूर करें सॉफ्टवेयर वगैरह को इस्तेमाल करके, लेकिन हाथ से भी आपको करने आने चाहिए और थ्योरी तो पीछे लाजमी एक्सप्लेन होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल कि हो क्या रहा है। और पेपर में तो आपने हाथ से ही करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। evaluate each limit by using theorems of limits। ये अभी जो theorems of limits मैंने दिखाए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इसे हमने सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें आप 3 पुट कर देंगे। यहाँ पर लिमिट जब अप्लाई करेंगे 2x और 4 के ऊपर अलग-अलग कर लें अप्लाई। जैसे ये होता है ना मल्टीप्लाई 2 3 प्लस 4, तो ये होता है 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, तो ये अलग-अलग मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह लिमिट अलग-अलग लगेगी, 4 पे जब लगेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ लगेगी तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा और ये 6 प्लस 4 10 आंसर आ जाएगा। अब इसमें इक्वल में और इसमें क्या फर्क है, देखे ना कि ये अगर x इक्वल टू 3 होता तो फिर भी ये 10 के ही इक्वल आना था। लिमिट अब x अप्रोचेस टू 3, और ये भी मैं तफसील से पीछे थ्योरी में मैं बता चुका हूँ, तो काइंडली वहां से जाके समझ लें। यहाँ बस ब्रीफली मैं ये बता दूं कि इसका अगर इसे एवेल्युएट किया जाए कि 2x प्लस 4, इस तरह लिखते हैं ना x इज इक्वल टू 2, या वैसे ही मैं कहूँ जी कि x इधर 3 के इक्वल है, तो ये एवेल्युएट करें तो 2 इंटू 3 प्लस 4 10। इस 10 और इस 10 में ये फर्क है कि ये अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब है कि जब x 3 को अप्रोच करेगा तो ये लिमिट 10 को अप्रोच करेगी, और जब एग्जैक्टली 3 हो जाएगा ये 10 के इक्वल हो जाएगा, इसका ये मतलब है। और इक्वल का तो आपको पता ही है कि क्या मतलब है। नेक्स्ट पार्ट ये इधर, अच्छा हाँ, ये इसमें मैंने ये इंफॉर्मेशन आइकॉन को क्लिक किया तो ये उसने थ्योरम्स जो अभी ऊपर मैंने आपको दिखाए हैं उनकी ये प्रॉपर्टीज, लिमिट प्रॉपर्टीज उसने ये बता दी हैं, वो आप देख सकते हैं। ऊपर थ्योरम्स भी अभी मैंने आपको दिखाए थे, थोड़ा सा बड़ा कर दूं कि अगर आपने यहीं से देखने हैं। अब मैं आपको इस लेवल पे इस काबिल समझता हूँ कि आपको ये समझ आनी चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, काफ़ी तफसील से लिमिट वगैरह एक्सप्लेन कर दी गई है। चलें अब, अच्छा हाँ, ये तो मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह ले ली। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ये ऐप है। ऐप ना थोड़ी सी चेंज कर दी है इन्होंने, मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला इसको देखने का। तो ऑनलाइन वर्जन भी है, वो वैसे का वैसा ही है। किधर है जी सिंबल ऐप में, हाँ यही है। तो उस पे चलते हैं। ये लिमिट आपको नजर आ रही है, ये देखें, ये लिमिट, इसे प्रेस किया, ठीक है। नीचे अब आप ये देखें 2x, अच्छा ये ना इधर मसला करती है ऑनलाइन वर्जन, इसका थोड़ा सा इशू देता है। तो x अप्रोचेस टू 3,
3 देखा, 3 प्रेस किया, 4 ये पता नहीं। लेकिन ऑनलाइन जो अगर आप डेस्कटॉप पे अपने कंप्यूटर पे ये करेंगे तो फिर ये इतना इशू नहीं करता, लेकिन मुझे ये आईपैड पे ये इशू ज़रूर देती है। तो आप देखें वही बिल्कुल वही जो सॉल्यूशन मैंने इसी यही स्क्रीनशॉट लेके तो उधर लगा दी थी, ये मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर से, ऐप से अब मैं टाइम निकालूंगा और आपको इंशाल्लाह ताला ये ना मैं अलहदा से बता दूंगा कि कैसे इसे करना है। बाकी ऐप से करने का एक और तरीका भी है, ये आप देखें ऊपर ये ये पिक्चर। तो अगर आप अपनी बुक खोलें और बुक की एक्सरसाइज है 1.3, और अगर आप ऐप इंस्टॉल करें अपने मोबाइल या आईपैड वगैरह पे और बुक निकालें और ये आप पिक्चर पे प्रेस करें, ठीक है। तो ये आप मसलन ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज वही देख लें। चलें ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से करवा देता हूँ। और वही इधर रुको, ये आपको कह रहा है कि इमेज प्रोसेस नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें ये हो नहीं रहा। मैंने, अगर आप देखें तो एक मैंने इस तरह की करवाई हुई है एग्जाम्पल आपको। प्ले लिस्ट में जाए मेरी, मैथ लैब वहाँ पड़ी है। ये है यूट्यूब। यूट्यूब में अगर आप जाएं, योर चैनल, ये प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में ये जो प्लेलिस्ट है ना, मैथ लैब ये वाली, ये वीडियो आप देखें। इसमें मैंने एक और ऐप, वही माइक्रोसॉफ्ट मैथ ऐप्स, माइक्रोसॉफ्ट मैथ सॉल्वर से मैंने आपको ये करना बताया, ठीक है जी। चलें ये जाके वीडियो देख लें। इस ऐप में भी वैसे ही सॉल्व होगा, ये करेगा। अगर आप स्कैन करें तो क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व कर देता है, स्टेप्स भी आपको बता देता है। तो ये स्टेप्स कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, इस लेवल पे मेरा नहीं ख्याल कोई इतना बड़ा इशू है। सिर्फ वही अलजेब्रिक इक्वेशन है, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। इसको मैं अगर आपको कहूँ कि x इज इक्वल टू 1 पे एवेल्यूएट करो तो कोई मुश्किल है? ये आपके सामने एवेल्यूएट हो गई हुई है, ठीक है। ये देख लें, आपने ये थ्योरम्स वगैरह लगा के तो ये स्टेप्स कंप्लीट कर लेने हैं। यहाँ उसने थोड़े से स्टेप्स छोड़े हैं, लेकिन मोर देन इनफ स्टेप्स उसने करके दिए हुए हैं आपको। अब ये क्वेश्चंस मैं आपको ज़्यादा तफसील से नहीं बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको मैट्रिक का या एफएससी पार्ट 1 पढ़ाने नहीं बैठा हुआ, वो मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा कि 3 कैसे पुट करके तो इस अलजेब्रिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सॉरी जी, ये मैट्रिक और एफएससी पार्ट 1 का, मैट्रिक का मैथ है बल्कि भाई, मैट्रिक से भी छोटी। मैंने अभी अपनी भतीजी को पढ़ाया है, उसका 7th क्लास का मैथ। तो उसमें इन्फिनिटी और स्ट्रेट लाइन जो आपने फोर्थ चैप्टर में जाकर पढ़नी है, वो उसमें वो कंसेप्ट आए हुए हैं। उसको मैंने समझाया, उसे समझ आ गई है, तो आपको क्यों नहीं समझ आ सकती भाई, ठीक है। तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि मैं आपको बिल्कुल ही स्पून फीडिंग करूं। सॉल्यूशन मैंने यहाँ सारे कर दिए हैं आपको, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सॉल्यूशन हर तरह के आपको इंशाल्लाह ताला यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि स्पून फीडिंग होगी। चलें जी, ये क्वेश्चन आप देखें, कुछ भी नहीं करना, थ्योरम्स अप्लाई करने हैं। थ्योरम्स क्या है? वो स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएं। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये देखें, ये स्टेप मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया कि इस स्टेप को डायरेक्ट ऐसे करने से ये स्टेप भी आप बीच में ऐड कर सकते हैं। ये स्टेप इसके बाद यहाँ पर ऐड करें और उसके बाद यहाँ पर आए। तो अंदर जब स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो अलग अलग ये लिमिट अप्लाई होगी, और इस पे जब अप्लाई होगी तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की जगह 3 आ जाएगा, लिमिट 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ
यहाँ पर 2 पुट कर दें, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसकी लिमिट एवेल्यूएट करनी है -2 पे, तो आप देख लें पहले, अगर सिंप्लीफाई होता है तो कर लें, नहीं होता तो पुट कर दें, उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये थ्योरम्स यहाँ बताया कि ऊपर जो थ्योरम्स 1 to 6 हैं वो अप्लाई करके आपने इनका सॉल्यूशन निकालना। ठीक है जी। अब आपके पास एक्सरसाइज 1.3 है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 2 है, और ये हमने कह रहा है कि अलजेब्रिक टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है, क्योंकि अगर आप -1 पुट कर देंगे तो ये वही 0 आ जाएगा और इन्फिनिटी आ जाएगा। पहले आप देखें कि कोई कैंसिल वगैरह कट कटा के होता है, मसला हल नहीं, तो फिर तो इन्फिनिटी अगर आता है तो फिर आ जाए, फिर तो उस वो आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। लेकिन अगर कैंसलेशन वगैरह हो के ये मसला हल होता है तो फिर ठीक है। ये इस तरह की एग्जांपल्स पीछे हम देख आए हैं, तो वो भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन, इसमें पहले एक्स ऊपर कॉमन ले लें। अब ये फैक्टर आउट हो जाएगा x+1, और x इंटू एक्स माइनस वन रह जाएगा, और आप x-1 यहाँ पर पुट कर दें और 2 आपके पास आ जाएगा। इसे भी आप सिंप्लीफाई करें, x ऊपर नीचे कॉमन ले लें और 1 पुट करें। ठीक है, 4/2 आ जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन 2 देखें, क्वेश्चन 2 थर्ड पार्ट, फिर इसको सिंप्लीफाई करें ऊपर नीचे। ठीक है, और ये देखें सॉल्यूशन, इसके स्टेप्स भी मौजूद हैं सारे के सारे। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x-2 इंटू एक्स प्लस सी। अब ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट मैथ सॉल्वर ऐप से जाके ये मैंने स्टेप्स कर दिए। ये फैक्टराइजेशन आपने खुद करनी है, ये स्टेप्स आपने खुद करने हैं। मैं अब टूल्स इस्तेमाल करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, आप खुद भी जाके ये टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इन टूल्स का फ़ायदा ये होगा आपको कि कल को जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, तो ये टूल्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे जब आपने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो उसमें बजाय इसके कि आप फैक्टराइजेशन और छोटे छोटे स्टेप्स पर अपना फोकस दें, वो आप एंड रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे, इंजीनियर ज़्यादातर। ठीक है, और इवन के मैथ गुरुज भी। तो ये टूल्स आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है जी, ये फैक्टराइजेशन होगी। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये फैक्टराइज किया, ये x-2 कैंसिल किया, अब इसमें हमने 2 पुट कर दिया और ये आपको आंसर मिल गया। ये आंसर यहाँ पे जो भी है पुट करके तो देख लें। वो शायद स्टेप ही मिस कर दिया मैंने। चलें इधर पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा। इसे थोड़ा सा पीछे कर लें जी। इधर आओ भाई, इधर आओ भाई, इधर आओ भाई, इधर आओ। 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, 2 प्लस 3। ठीक है, और ये हो जाएगा 5। ये 5, ये 4 + 4 + 4, 12, 12/5, ये आंसर आ जाएगा जी। ठीक है जी, इसी तरह ये आपके पास क्वेश्चन है, ऊपर नीचे फैक्टराइजेशन कर लें, जो सिंप्लीफाई होता है कर लें, उसके बाद x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें। ये कोई गारंटी नहीं है कि 0 या इन्फिनिटी नहीं आएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर भी आ सकता है। अच्छा जी, अब इसे वही काम करें, फैक्टराइज करें इस क्वेश्चन को, फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई करें और वैल्यू पुट कर दें x की, ये आपके पास आंसर आ गया। फिर वही इधर मैंने फिर लिख दिया। अगर कोई स्टेप्स मिसिंग है तो वो आपने खुद करने हैं। सिंप्लीफाई करें इसे, सिंप्लीफाई करके फैक्टराइजेशन करें, सिंप्लीफाई करें, एक्स की वैल्यू पुट करें, और ये आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरह यही क्वेश्चन है, ऊपर नीचे सिंप्लीफाई करें। ठीक है,
और इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू का स्क्वायर, और उसे जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपके पास मिल जाएगा आपको। पुट कर दें वैल्यू और ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। अब आया क्वेश्चन ये। अच्छा, ये ना डेरिवेटिव के इक्वल होता है, उसने ये लिमिट आपको यहाँ कैलकुलेट करवा के दिखा दी है। ये हम सेकंड चैप्टर में जाके देख लेंगे। ये डी ओवर डी एक्स के इक्वल होता है, इसे डेरिवेटिव कहते हैं, रेट ऑफ चेंज। डी एक्स ओवर डी एक्स है असल में, इसका वन नहीं आना नीचे आंसर। ठीक है, यानी कि वी आर फाइंडिंग, ये असल में होता है, ये अगर इधर y होता ना h का, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स हो जाना था। तो ये उसने कैलकुलेट करवाया। ठीक है, तो 1/2y। अच्छा, अब हुआ ये है, ये देखें, एच भी कर सकते थे लेकिन मैंने वेरिएबल्स बदल दिए हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। अच्छा, ये स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव है, ये इसका डेरिवेटिव है, ये ऐसे है, एक्स ओवर डी ऑफ एक्स, ये इसके इक्वल है। अब ये इसके इक्वल कैसे आ गया, एच किधर गया, एच तो आपको नजर आ रहा है कि जीरो पे जा रहा है, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ये साइड नीचे वाली देखें जीरो है, हो रही है, लेकिन फिर भी ये इन्फिनिटी के इक्वल नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो को अप्रोच कर रही है। तो जैसे ये जीरो को अप्रोच करेगी, ये डेरिवेटिव को, ये साइन है, असल में ये है इसके इक्वल, ये साइन अलहदा है, डी ओवर डी एक्स, ये सेकंड चैप्टर में हम जाके देखेंगे। बस आपने इसको मैं अलहदा करके इधर लिख देता हूँ। वापस चलते हैं ज़रा। ये ले, इसको अलहदा से करके इधर लिख देते हैं कि जी ये इसके इक्वल है। ये डेरिवेटिव आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चल जाएगा। अच्छा, अब बाद में मुझे पता चला था कि ये कैसे एच वगैरह इधर लिखना है, तो वो मैं जब कर रहा था तो उस वक्त मुझे नहीं समझ आ रही थी, तो मैंने फिर एक्स की जगह वाई कर दिया और एच की जगह एक्स पुट कर दिया। तो जब इसका आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये 1/2 इंटू स्केयर रूट वाई आएगा, जो कि 1/2 इंटू स्केयर रूट एक्स है। इसका डेरिवेटिव लें, आगे चल के आप देखेंगे कि इसकी सिंपल टेक्निक भी है और यही आंसर आएगा। ये डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड चैप्टर में बड़ी तफसील से मैं आपको बताऊंगा। इस वक्त बस आपने यही याद रखना है कि डेरिवेशन की ये बाई डेफिनेशन उसने डेरिवेशन सॉल्व किया। अच्छा जी, हाँ, आगे आ गया लापिटल्स रूल। लापिटल्स रूल। अच्छा, ये देखें, ये जो क्वेश्चन उसने सॉल्व किया नीचे, ये क्वेश्चन उसने लापिटल्स रूल इस्तेमाल करके सॉल्व किया, ठीक है। लेकिन इसको जिस तरीके से सॉल्व करना है, लापिटल्स रूल आपकी बुक में कहीं भी मेरे ख्याल में डिस्कस नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो हमने तो लापिटल्स रूल्स के बगैर इसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए जब हम यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये स्टेप्स शुरू हो जाएंगे, ऊपर नीचे x माइनस ए से डिवाइड कर दिया, इसे सिंप्लीफाई करें जब आप, ठीक है, ये आप इसे सिंप्लीफाई करें और आपको ये मिल जाएंगे। अब वो कैसे होंगे सिंप्लीफाई, इसे फैक्टर आउट कर लें, x माइनस ए आ जाएगा इसमें से, तो इसकी वो पूरी फैक्टराइजेशन, ऊपर एक पोलिनोमियल, ये हमने ऐसी देखी भी थी, ये आपकी अब असाइनमेंट है कि ये पे जो मैंने स्टेप्स मिस किए हैं उनको आपने कंप्लीट करना है। मैं यहाँ पे लिख दूं, इनको मैं लिख दूं यहाँ पे, इसको, और फिर आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है,
वो असल में होगा ये कि एक्स जब ए को अप्रोच करेगा तो सिर्फ पहली टर्म बचेगी, बाकी सारी टर्म ज़ीरो हो जाएंगी। तो ये आपने अब करना खुद। ठीक है, तो ये आंसर मिल जाएगा आपको। अब आपको स्पून फीडिंग नहीं ना करवानी, कुछ काम आपके पे भी छोड़ने हैं। लापिटल्स रूल क्या है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आगे भी ये काफ़ी ज़्यादा लापिटल्स रूल इस्तेमाल हो रहा है, होना है। ये देखें, ये फिर यहाँ पर लापिटल्स रूल इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको अब लापिटल्स रूल एक्सप्लेन कर दूँ कि ये है क्या। उसके बगैर भी हो जाता है और आपने पेपर में लापिटल्स रूल इस्तेमाल नहीं करना। ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर बताया सिंबल है वो क्वेश्चन इन इस रूल से कर रहा है सॉल्व। तो लेकिन लापिटल्स रूल बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने पहले सेकंड चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, ये एक्सप्लेन मैं यहाँ पर करने लगा हूँ, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन आपने आके लापिटल्स रूल की अ, या मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूं, क्या करूं। चले मैं ब्रीफली लापिटल्स रूल यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि इसमें डेरिवेटिव इस्तेमाल होना है, जो कि डेरिवेटिव आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। इसलिए उसने यहाँ पर आपकी बुक ने लापिटल्स रूल को अवॉइड किया। तो मैंने ये इसने सॉफ्टवेयर ने इस तरह लापिटल्स रूल कर दिया हुआ इस्तेमाल। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैंने उससे सॉल्व किया, तो इसलिए फिर मैंने अलहदा से स्टेप्स लिखे कि लापिटल्स रूल के बगैर अगर आपने करना है तो वो ये स्टेप्स होंगे। तो यहाँ जो स्टार है वहाँ पर ये सारे स्टेप्स आप लिखें और यहाँ से फर्दर आप आगे चलें। ठीक है, तो चलें, अच्छा है आपको ये रूल भी आ जाएगा। ये रूल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और लेकिन ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अभी नहीं समझ आएगा। सेकंड चैप्टर जब आप डेरिवेटिव लेना समझ लेंगे कि कैसे डेरिवेटिव, शॉर्ट तरीका क्या है डेरिवेटिव लेने का, तो फिर आपको ये रूल समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर डेरिवेटिव एक ना लिमिट के तरीके से भी, ये दोनों चीजें एक दूसरे से के बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। लिमिट का नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप डेरिवेटिव होता है। ठीक है, बल्कि यहाँ कह लें कि लिमिट ड्राइव ही सॉरी डेरिवेशन ड्राइव ही लिमिट से होती है। ठीक है, मैं बात पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर हम और डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का लिमिट के अलावा एक बड़ा शॉर्ट मेथड होता है। अगर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए लिमिट ही इधर अप्लाई दोबारा कर रहे हैं तो फिर फ़ायदा क्या। तो यहाँ पर मैं आपको डेरिवेटिव लेने का शॉर्ट मेथड बताऊंगा जो कि आपको सेकंड चैप्टर, ये यानी कि लेक्चर का आप पार्ट स्किप कर सकते हैं जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ें। यहाँ पर आके आप लॉपिटल्स रूल समझ लें इस जगह, और फिर यहाँ से आप को समझ आ जाएगी कि ये हो क्या रहा है, ये सॉफ्टवेयर कैसे कर रहा है। अगर आप स्किप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जिधर जिधर इसने लॉपिटल्स रूल इस्तेमाल किया है मैंने उसका अल्टरनेटिव मेथड भी आपको बताया, जैसे कि यहाँ पर। अच्छा जी, लापिटल्स रूल ना बहुत आसान है। लापिटल्स रूल क्या है, मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये है क्या। अच्छा जी, इधर और इधर, हाँ जी, ये देखें। लापिटल्स रूल असल में कहता ये है कि फर्ज करें आपने इस तरह की लिमिट फाइंड आउट करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x ओवर g of x। ठीक है, तो एक तो ये है कि आप इन दोनों पे लिमिट अलग-अलग अप्लाई कर लें। ठीक है, इस तरह। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा मुमकिन नहीं होता। उसकी वजह क्या है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखें इसमें हो क्या रहा है। ये आखिरी एग्जांपल करवाई थी, आपको पता होना चाहिए कि इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने ऊपर नीचे 7 के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, और ये 7 बाहर चला जाएगा, और इसके ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे लिमिट तो ये 1 के इक्वल आएगा, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 7 के इक्वल होगा। ये आखिरी एग्जांपल आपको पिछले इस एक्सरसाइज की थ्योरी में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, बजाय इसके कि जो ये मेथड अप्लाई करने के, उसने क्या किया, ऊपर नीचे डेरिवेटिव ले लिया।
अब डेरिवेटिव आप समझ जाएंगे, परेशान नहीं होना, सेकंड चैप्टर में आप समझ जाएंगे और आपको समझ आ जाएगी कि इसका जब डेरिवेटिव लेंगे एक्स का तो वो 1 होता है, और जब साइन 7x का डेरिवेटिव लेते हैं तो cos 7x मल्टीप्लाइड बाई 7 के इक्वल आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जीरो पुट कर देंगे तो जीरो ओवर जीरो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, लेकिन जब आप डेरिवेटिव लेके अब आप जीरो यहाँ पर पुट करेंगे इसके अंदर तो cos ये देख लें जीरो है वो 1 हो जाएगा, 7/1 और ये 7 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अक्सर दफा ये जो मेथड मैंने इस्तेमाल किया ये लेंथी होता है और लापिटल्स रूल इजी होता है। ठीक है, क्योंकि लापिटल रूल डेरिवेटिव लें तो वो पोलिनोमियल की डिग्री कम कर देता है, तो उसको कैलकुलेट जब करें डेरिवेटिव को तो वहां पर पुट करें तो ये स्टेप्स रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन बाज दफा ये मेथड इजी और छोटा होता है तो फिर ये मेथड डायरेक्ट मेथड कह लें इसे, यूज करके लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन लापिटल रूल है क्या? लापिटल रूल ये कहता है कि भाई ये जो आपने लिमिट अलग अलग इनकी कैलकुलेट करनी है वो आप ठीक है कर सकते हैं तो कर लें, नहीं कर सकते तो इसका फिर एक ये हल भी है कि इनकी ये जो लिमिट है नीचे लिख लेते हैं वो डेरिवेटिव के रेशो की इक्वल है। ठीक है, ये अब आप सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता होगा कि ये जब डैश लगाते हैं इसका मतलब है कि ये डेरिवेटिव है, और ये जब आप डैश लगाते हैं तो इसका मतलब है कि ये डेरिवेटिव है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने ये रेशो इनके इक्वल है, यानी कि इनका जैसे मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव लिया ऊपर इसका और इसका, और ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया, इसका डेरिवेटिव लिया इसका डेरिवेटिव लिया और उस पर लिमिट अप्लाई कर दें। अब लिमिट यहाँ पर अप्लाई हो रही है बजाय इसके कि यहाँ पर लिमिट अप्लाई की जाए। तो ये लापिटल रूल कहता है, बड़ा आसान है कि जो फंक्शन की रेशो है उस पे आप लिमिट अप्लाई कर लें या उनके डेरिवेटिव्स के ऊपर लिमिट अप्लाई कर लें, वो दोनों इक्वल ही होते हैं। ये कह रहा है लापिटल रूल, कोई बड़ा मसला नहीं है इसमें। ठीक है, अगर आपको अभी थोड़ी सी समझ नहीं आई, मे बी डेरिवेशन की वजह से समझ नहीं आई होगी, तो ये 1 भी ठीक है, इधर 1 भी लिखा जा सकता है, उसने 1 खुद ही लिख दिया। F2 3 इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव, F ट्रिपल डॉट या F3 का मतलब है ट्रिपल डेरिवेटिव। ठीक है जी, तो ये रूल है, इसने एक्स कर लिया उसको। एक्स नहीं है जनाब जी, एन नहीं है, एक्स है। ये लापिटल रूल है, इसको फिर मैं कोशिश करूं किसी को कंफ्यूज ना कर दे ये। चलें अब ठीक है। चलें जी, क्वेश्चन 3। अब आपको नहीं समझ आई, समझ आनी चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है। डेरिवेटिव नहीं भी पढ़ा तो समझ आनी चाहिए कि डेरिवेटिव कोई फंक्शन है जो आगे हम पढ़ेंगे, ये फंक्शन की रेशो पर लिमिट अप्लाई की जाए या उनके डेरिवेटिव पर लिमिट अप्लाई की जाए ये इक्वल ही होती है। तो यहाँ हमने डेरिवेटिव लेके जो काम ऐसे करना था, जो जीरो बाई वो जीरो से नीचे डिवाइड हो रहा है उससे जान छुड़वा ली हमने। ठीक है, अगर आप लिमिट का कंसेप्ट आपको समझ है तो जो कि मैंने तफसील से किया तो आपको समझ आ गई होगी कि ये जीरो कहाँ जाता है। वैसे तो अगर कोई 2/0 है तो जो मर्जी आप कर लें इसने इन्फिनिट ही आना है, लेकिन लिमिट के केस में ये डिफरेंट बचा जा सकता है इससे। ठीक है, जब आप कहते हैं 2x ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, फिर आप कैंसल आउट कर सकते हैं जब एग्जैक्टली x इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप 2x x और x को भी कैंसिल नहीं कर सकते, फिर ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 0/0 है जो कि इन्फिनिटी ही के इक्वल होगा। ठीक है, चलें दोबारा मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जो कि मैं बड़ी तफसील से बयान कर चुका हूँ। अब अच्छा, ये क्वेश्चन ने ना थोड़ा सा मुझे परेशान किया था इसमें, जो कि
ये x की पावर 0 नहीं है। यहाँ पर जब आप x की पावर 0 के ज़रिए, क्योंकि आपकी बुक में क्वेश्चन ऐसा था, मैं ये x की पावर 0 समझता रहा हूँ। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो डाइवर्ज होके माइनस इन्फिनिटी आंसर आता है। लेकिन ये x डिग्रीज में है। x नॉट इज x इन डिग्रीज। x जब डिग्रीज में है तो x डिग्री इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री। 1 डिग्री पाई बाई 80 होता है। यहाँ पर पाई बाई 80 रख दिया। आप ऊपर नीचे पाई बाई 80 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, या इस तरह कर लें नीचे। ठीक है, तो ये अब ऊपर जाके ऐसे पाई बाई 180 हो जाएगा। इस पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और आंसर पाई बाई 180 आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आप देख लें, मेरा इसने अच्छा खासा टाइम लगवा दिया था। ठीक है जी, तो ये भी मुमकिन है x इक्वल टू डिग्रीज। ये देख लें, ये डिग्री देख लें, ये भी इसमें मुमकिन है। यानी कि मैंने आपको बताया है सिंबल m में डिग्री के साथ भी करना मुमकिन है और x की पावर 0 के साथ करना भी मुमकिन है। मैं दोनों आपको बता दिए। टाइम मेरा लगा वो मैंने बचाने के लिए आपको बता दिया कैसे आप लगा बचा सकते हैं। ये लापिटल रूल इस पे अप्लाई किया। यहाँ पे लापिटल रूल से बचने के लिए वो मैंने तरीका आपको बता दिया कि उसके बचने का तरीका क्या है। ये आपके पास आंसर तो 0 ही आना है। दोनों तरीकों से मैंने आपको क्वेश्चंस कर दिए यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। ऊपर नीचे 1 प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया, काट दिया, ये आया, लिमिट अप्लाई की, ये इसके इक्वल है। क्योंकि यहाँ पर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे 1 माइनस cos 0 जो कि 1 होता है, 1 माइनस 1 0, और साइन थीटा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यहाँ पर आप इस पे लापिटल रूल अप्लाई करें जो कि उसने किया। साइन थीटा ओवर cos थीटा आया, 0 आ गया। ये देखें कितना आसान है इस तरीके से करना। लेकिन बाज़ दफ़ा ये मेथड ज़्यादा सूटेबल और इजी होता है। एक क्वेश्चन शायद आगे आएगा जिसमें ये डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना ज़्यादा इजी है बजाय इसके कि लापिटल रूल के। तो दोनों तरीके से मैंने दो मेथड से आपको क्वेश्चन हल कर दिए हैं। ठीक है, अब इनको समझना आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप इनको समझ सकते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। अगर नहीं तो इसका मतलब है कि यहाँ मैथमेटिक्स आपको शदीद नापसंद है और यहाँ पीछे से जिस भी वजह से मैथ आप अपना छोड़ के आए हैं, तो अब आपको मसला हो रहा है इसको समझने में। ठीक है, दोनों में से जो भी वजूहात हैं दूर करेंगे तो फिर ही समझ आएगा आपको ये सारा कुछ। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट वन। ये फिर वही उसने लापिटल रूल से किया और मैंने आपको उस तरह कर दिया। तो ऊपर नीचे ये वो जो सैंडविच थ्योरम था वो अप्लाई करना था ना मैंने। यानी कि साइन थीटा ओवर थीटा लिमिट अप्रोचेस थीटा अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 1, ये अप्लाई करना था मैंने। तो वो मैंने आपको यहाँ पर उसके इक्वल ये करके दे दिया। ये तिरछा है तो वो उसने उसको भी तिरछा कर दिया। अच्छा जी, ये थीटा और थीटा इक्वल टू 1, ये लें, ये सैंडविच थ्योरम है। ठीक है जी, और यहाँ पर वो अप्लाई किया। ऊपर नीचे मैंने ए एक्स और बी एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और ए को ऊपर डिवाइड और मल्टीप्लाई किया और बी को नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पर ये भी आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा, ये भी 1 के, और ये और बी बच जाएगा आपके पास। ये क्वेश्चन है, आप देखें एक्स ओवर टेंजेंट एक्स है, उसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया cos x ओवर sin x ओवर x के। इस पे आप अप्लाई करें, 1 आ जाएगा, 1 ओवर 1, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। x जब 0 पे अप्रोच करेगा, x ओवर टेंजेंट x आएगा 1, और इस पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे वो करें लापिटल्स रूल, ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। इंशाल्लाह ताला सेकंड चैप्टर पढ़ के आप आएंगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगी कि ये इधर हो क्या रहा है, और ये तो आपको इधर अभी समझ आनी चाहिए।
पेपर में आपने लापिटल्स रूल नहीं इस्तेमाल करना क्योंकि आपकी बुक में नहीं इस्तेमाल हुआ तो यू विल बी इन ट्रबल। ठीक है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास ये क्वेश्चन था। फैक्टराइज किया, सिंप्लीफाई किया, सैंडविच थ्योरम अप्लाई किया, 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, कास 2x को फैक्टराइज किया, फर्स्ट ईयर का मैथ। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करें, अब ये एक्सप्रेशन आया 2 स्क्वायर आ गया और अप्लाई करें लिमिट और ये 2 के इक्वल आ गया और बात ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का पार्ट 8, 1 माइनस काज एक्स ओवर साइन स्केयर एक्स। फिर वही सिंप्लीफाई करें, ऊपर नीचे 1 प्लस काज एक्स से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वेयर एक्स आ गया, सिंप्लीफाई हो गया, ये इसकी इक्वल है, एक्स को 1 के इक्वल पुट कर दें। नहीं करेंगे, डायरेक्ट करने की करेंगे, 1 माइनस काज एक्स यानी कि 0 है तो ये 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा, जबकि ये इन्फिनिटी के नहीं 1/2 के इक्वल है। और ये बाज़ दफ़ा जो मर्जी आप ट्रिक लगा लें, जो मर्जी कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, आंसर 0 या माइनस या इन्फिनिटी आना ही आना होता है। अब इस केस में आप देख लें कि ऊपर नीचे ये इस पे अप्लाई करें, ये 0 आना था, 1 कैसे हो सकता है भाई? साइन 0 क्या होता है? 0 के इक्वल होता है, 0 इंटू 0 0 आएगा ये आंसर है आपका। ठीक है जी, इसने भी 0 दिया हुआ आंसर, यहाँ भी 0 आएगा। उसने लापिटल रूल से किया है, मैंने वैसे आपको करके दिखा दिया। ठीक है, इसको फिर सिंप्लीफाई करें, 1 ओवर cos करके सिंप्लीफाई करके आप इधर कर लें, पुट करके लिमिट अप्लाई करें, 0 आया, ये भी देख लें 0 आ गया। ये थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन और इस पे टाइम लगना था, वो लगाया। ठीक है, और ये आप उससे अगर करेंगे ना तो वो काफ़ी लेंथी है मेरे ख्याल में, इसीलिए मैंने उससे नहीं किया। करके देखते हैं। नहीं, इसमें क्योंकि मैं आईपैड पे हूँ तो ये मेरा अच्छा खासा टाइम लगवा देगा। ये आप खुद उसमें सॉफ्टवेयर में करके देख लीजिएगा। ठीक है, हुआ क्या है, ऊपर नीचे मैंने फार्मूला अप्लाई किया। अब ये फर्स्ट ईयर के मैथ से आपको पता होना चाहिए। तो फिर यहाँ साइंस स्क्वायर ऊपर नीचे आ गया। अब यहाँ ऊपर नीचे पी थीटा ओवर टू, थीटा ओवर 2 स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। ठीक है, और यहाँ पी नीचे लाने के लिए इस न्यूमिनेटर में पी स्क्वायर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ पर मैं कोशिश करूँ कि ये अगर क्लीन हो जाए तो ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको नज़र आ जाएगा। हाँ, देखा क्यू को, असल में मसला सारा यही है कि ये क्यू के साथ पता नहीं इसे क्या दुश्मनी है कि क्यू को ये ठीक रीड नहीं करता, इसीलिए मैंने नहीं कन्वर्ट किया था। हाँ, अब कर लिया इसने। वो देखे नीचे 2 और जी, और इसलिए नहीं किए थे मैंने। चले जो होते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। और देखे 2 कर दिया उसने, इसको 2 नहीं है जनाब, क्यू है, क्यू। एन कर दिया, ठीक है, इसीलिए मैं नहीं कर रहा था। चलें, अब यहाँ पर आप आगे पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर साइड पे कर लें। इस पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 के इक्वल होगा, स्क्वायर आप बाहर ले जाएं। ठीक है, तो 1 सैंडविच थ्योरम अप्लाई करें, ऊपर वाली टर्म भी 1 हो जाएगी, नीचे वाली भी 1 हो जाएगी, और ये पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये देखें, ये मैं कह रहा था, अब आप यहाँ पर जब लापिटल रूल इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया, इसके ऊपर जब आपने लापिटल रूल ऊपर नीचे अप्लाई किया तो ये कितना लेंथी हो गया ये। ठीक है, जबकि यहाँ पर आप लापिटल रूल के बगैर अगर सॉल्व करें, ये देखें टेंजेंट को मैंने साइन थीटा और कास थीटा में कन्वर्ट कर दिया, नीचे ये आएगा काज, ऐसे नहीं भाई, अच्छा ठीक है, ये काज जब आएगा, ये साइन
थीटा कॉमन लिया, वो साइन थीटा नीचे इस साइन क्यूब थीटा से कट के नीचे साइन स्क्वायर थीटा रह गया, ऊपर से काज नीचे आया, ये 1 रह गया होता ना वहां पे, काज नीचे आया, ये 1 माइनस काज थीटा। ठीक है, मैंने स्टेप्स स्किप किए हैं, अब आपको जरूरत नहीं है कि आपको स्टेप्स कर करके दिए जाएं इधर। फिर पार्ट 1 ठीक करके आए तो बिल्कुल आपको समझ आएगी कि ये हो क्या रहा है इधर। 1 माइनस काज थीटा ऊपर, अब साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दिया, कास थीटा, ये फैक्टर आउट कर दिया, फैक्टराइजेशन की, 1 प्लस कास थीटा इंटू कास थीटा, 0 अब आप पुट कर दें, 1 प्लस 1 2 हो गया, और ये 1/2 आ गया आंसर। अब क्वेश्चन 4 स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन 4 में आपको पता है कि वो फार्मूला ये हमने पढ़ा है, ये बार बार इस्तेमाल होना है, ये आप अपने पल्ले बांध लें कि ये दो इस्तेमाल होने हैं। एक है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n, दूसरा है ये e के इक्वल है, दूसरा क्या है n अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 1/9 1 प्लस n इंटू 1/n इज 0। अच्छा, तो ये फार्मूले आपने अप्लाई करने हैं, ठीक है। जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होना चाहिए, जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होना चाहिए। मसलन अगर इधर 2n है तो यहाँ भी 2n होना चाहिए, यहाँ भी 2n होना चाहिए। 3n है, 3n n/2 है तो इधर भी n/2 होना चाहिए, तब जाके ये वैलिड होता है फार्मूला। तो वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखें n है तो यहाँ पर 2n कर दें, या यहाँ से n के साथ 2 हटा दें। तो यहाँ n के साथ 2 हटाना इजी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 2 लगाएंगे तो ऊपर भी 2 चला जाएगा। तो ये इसका रेसिप्रोकल, ये नहीं कि ऊपर 2 है और नीचे बस इक्वल आ जाए, ऐसे नहीं है। ये पूरी की पूरी टर्म रेसिप्रोकल होनी चाहिए इसके। तो 2 हम लेके पावर अलहदा कर ली, तो ये e के इक्वल आएगा, ये e स्क्वायर आ जाएगा। अब इस केस में आप देखें 1/2, ये हाफ ये कॉमन ले जाएं, ये पूरे का पूरा स्क्वायर रूट आ जाएगा पूरे के ऊपर, और ये e के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको जैसे ये स्टेप्स किए हैं मैंने, वैसे आप करके e की पावर हाफ करें। अब यहाँ पर आप देखें कि ये -n है, इधर आप -n कर लें, प्लस करें ना, 1 प्लस, यहाँ तो प्लस ही रहना है फार्मूले के लिए, तो यहाँ पर आप प्लस कर लें, इसे आप करें 1 प्लस 1/-n की पावर n है। तो n, इस n के साथ नेगेटिव लगाएंगे तो इधर ऊपर भी नेगेटिव आपको लगाना पड़ेगा, तो ये e के इक्वल आएगा, तो ये नेगेटिव e के इक्वल आ जाएगा, तो ये 1/e के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, ये स्टेप मैं आपको ऐसे ही लिख के दे देता हूँ। चलें खैर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नीचे लिखा जा सकता है, अगर तंग कर रहा है तो यहाँ पर लिखा जा सकता है, सॉरी, ये 1 माइनस 1/n की पावर n है, इसे लिखा जा सकता है 1 प्लस 1/-n इसकी पावर n है, यहाँ 1 प्लस ये। अब ठीक है, स्टेप्स
अच्छा जी, अब आप ये देखें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3 और इसको कैलकुलेट करना है तो इधर 3 लगा दें और इसकी पावर 1/3 कर दें। ठीक है, तो e की पावर ऐसे ही इसे लिखा जा सकता है ना, 1 + 3n की पावर n है तो इधर 3 कर दें और इधर स्क्वायर रूट 1/3 कर दें। ठीक है, इस पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे ये e के इक्वल आ जाएगा और ये 3, इसका मतलब है कि ये इस तरह इसके इक्वल आ जाएगा। कि अब आपका अलजबरा और वो पीछे सब क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज़ ये समझ नहीं आ रही होगी आपको, तो जिसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। यहाँ पर आप 4, ये नीचे 4 को नीचे ले जाएं तो n/4 आ जाएगा। इधर भी n/4 करना है तो n को 4 पे डिवाइड कर दें और 4 से ऊपर पावर 4 चली जाएगी इसकी, यानी कि ये हो जाएगा 1 + 1/n। ये नीचे लिखता हूँ, आप क्वेश्चन ही ना समझ लें इसको। 1 + 4/n, n ये इक्वल है 1 + 1/n/4 के n, और इसको आप 1 + 1/n/4, ये n/4 इसकी पावर 4 लिख दें आप, चलें। ठीक है जी, ये e की पावर 4 आ गया आपके पास आंसर। यहाँ पर अब आप वो ज़ीरो वाला फार्मूला अप्लाई होगा, इसको अब आप देखें कि ठीक है, ये 1 + ये फार्मूला अप्लाई होगा ना, ये वाला, और n की जगह x आ गया, तो यहाँ पर 3 करना है आपने, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये 6 होके उधर चला जाएगा, 2x e की पावर 6 आएगा। ये थोड़ा सा इसने स्टेप्स ऐसे किए हैं, समझ आना मुश्किल काम है, तो इसको फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बाकी लिमिट आप साथ साथ लिखते जाएंगे। ये 2/x, ये आएगा, इसे लिखा जा सकता है 3x की पावर 1/x, ये आ जाएगा स्क्वायर, ये 1 + ये 3x की पावर 3/3x स्क्वायर, 1 + ये x की पावर 1/3x, इसकी पावर ये 6, चलें ये इस तरह हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर x की पावर अप्रोचेस टू 0, 1 + 2x², 1/x² है। ठीक है जी, 1 + x², 1/x², e की पावर 2, अच्छा जी, आपने यहाँ पे करना ये है, देखें ना, अब इस केस में असल में हो ये क्या, ये देखें, ये लिखा मैंने स्टेप कि 1 + 2 की पावर x², 1/x², स्क्वायर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्क्वायर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप समझते हैं कि पड़ता है तो आप इसको y लिख लें। ठीक है, 1/y कर लें, ये समझ लें। ठीक है, 1 + 2y, और इधर आप कर लें 2/2y, और आप इसको 2y/1/2y, और आप इसको स्क्वायर कर लें। चलें इस तरह समझ लें, फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पर आपने करना ये है, इस क्वेश्चन में बनाना उनके इक्वल है ना, तो ये 2h है, 1 - 2h की पावर, लिमिट आप इसके साथ साथ खुद लिखेंगे। ठीक है, 1 - 2h मैंने ऊपर नीचे -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये 1 - 2h और 1/-2h,
और ये -2 है। इधर आप ई लिख दें, -2 लिख दें, चलें ठीक है। ये नीचे जाएगा 1/e⁻²। ये जब लिमिट अप्लाई होगी, ये इसकी इक्वल नहीं है, सॉरी, इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो इसको इक्वल लिखने की बजाय इसको ऐसे लिखूँ अब मैं। अब ये इक्वल नहीं है, लिमिट अप्लाई इस पे होगी तो फिर ये इसके इक्वल आएगा, जैसे कि ये यहाँ पर ये लिमिट अप्लाई हो रही थी, या आप इसको इसके इक्वल ही ना समझ लें, ठीक है। इस केस में आपने, हाँ ये मैंने स्टेप्स आपको यहाँ पर लिख के दे दिए हैं। अब ये क्वेश्चन आप खुद समझेंगे कि ये इधर हुआ क्या है, बल्कि कुछ स्टेप्स तो मैंने लिख भी दिए हैं आपके लिए। इस केस में ये तो सीधा सीधा आप ज़ीरो पुट करें ना यहाँ पर, ठीक है। और इस नीचे के कई जगह है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इधर हो क्या रहा है। अच्छा, बल्कि मैंने साथ ही कर दिए, ये देखें, जब x अप्रोच करेगा, सिर्फ इस पार्ट को देखें, अभी इसको निगलेक्ट करें। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए आपने ये देखें, इन दोनों क्वेश्चंस में ये भी क्वेश्चन सेम है, ये भी सेम है, सिर्फ x इज़ स्मॉलर दैन 0 और x इज़ ग्रेटर दैन 0 का फ़र्क है। और इसका आंसर -1 आ रहा है और इसका +1 आ रहा है। अब ये कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, वो मैं आपको समझा दूँ। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और जनाब जी मेहरबानी फरमाएं और तंग ना करें। अच्छा, अब आप सबसे पहले हम इसमें e⁻1/x को समझते हैं, ठीक है। उसको समझने के लिए ये नीचे इसका ग्राफ है, ग्राफ आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। वो हो ये रहा है कि ये देखें कि e⁻1/x, अब x दो हिस्सों में डिवाइडेड है, x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 और दूसरा है x स्मॉलर दैन 0। अब जब एक हम ले लें कि फ़र्ज़ करें जी x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, e⁻1/x क्या होगी, x इक्वल टू 0 पे क्या होगी, e⁻x और ये नीचे x कर लें, x अगर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, e⁻1/0, e⁻∞, ये इन्फिनिटी के इक्वल आएगी, ठीक है जी। फॉर x इज़ इक्वल टू 0। अब अगर x की वैल्यू 1 है, 1/1, तो e⁻1, तो ये e और 2.718 चलता जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल है। अब x की अगर वैल्यू 10 है तो 1/10 e⁻0.1, और ये कोई 1 पॉइंट समथिंग आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है, 0.5 अप्रॉक्सीमेटली कर लें, जितनी भी वैल्यू इसकी आती है, x इज़ इक्वल टू 10। 1/x अगर e⁻∞ हो जाए तो ये e⁻0 हो जाएगी, 1/∞ 0 होता है, और ये 2.71, ये 2.8 कर लें इसको, समथिंग ये वैल्यू होगी इसकी, 2.718 इसकी वैल्यू आएगी। वही आप ग्राफ देखें, इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, नीचे आएगा, ये देख लें, 0 से आगे आगे जब आप इसका ग्राफ देखें, इन्फिनिटी पे गया, कितनी तेज़ी से नीचे आया, और ये आके इधर 1 के पास जाके ये सैचुरेट हो रहा है, सॉरी मेरी गलती,
ये 1 के, और ये यहाँ पर 10 के ऊपर इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो 1.5 के करीब करीब ये कोई वैल्यू आती है, जितनी भी अप्रॉक्सीमेटली यही वैल्यू होगी, और 1 के ऊपर सैचुरेट हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया x ग्रेटर देन 0 के लिए। ये हो गया x ग्रेटर देन 0 के लिए। अब x ग्रेटर देन x स्मॉलर देन 0 के लिए क्या होगा, e की पावर x, ये आप फ़र्ज़ कर लें माइनस इन्फिनिटी से चलते हैं ना हम, 1 ओवर माइनस इन्फिनिटी, तो ये ऊपर जाके e की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है ना। 1 ओवर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, और ये e के इक्वल आ जाएगा, और ये 2.718 अप टू इधर चला जाएगा। अच्छा, अब ये e की पावर x जो है, फ़र्ज़ करें ये -10 के ऊपर हम इसे देख लेते हैं, ये e की पावर 0.1, ठीक है, और इसका मतलब है कि ये e की पावर 0.1 जो कि 2 है, और ये 0.5 समथिंग कोई या 6 जितनी भी इसकी वैल्यू आएगी देखी जाएगी। ये है x इज़ इक्वल टू -1/10 के ऊपर। अब अगर e की वैल्यू 1/0 के वेरी करीब 0 पर आएगी तो वो तो इन्फिनिटी जाएगी, ठीक है, 0 के करीब लेकिन 0 से नीचे। फ़र्ज़ करें इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ 1/0.00001 रख देता हूँ, तो वो आएगी ये x इज़ इक्वल टू 1/-0.0001। ये क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी नेगेटिव होगी, और ये कोई 1000 के इक्वल आएगी, ठीक है, और ये 1/e की पावर 1000, ये बहुत बड़ा फिगर है, 2 की पावर 1000 तो तकरीबन इन्फिनिटी के, और ये करीबन 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये माइनस इन्फिनिटी पे जाके ये 2 के इक्वल आएगा, और जैसे जैसे ये इसके 2.71 के इक्वल हो जाएगा, और जैसे जैसे 1 के इक्वल हो जाएगा, यार क्या हो गया मुझे, ये 1 के इक्वल हो जाएगा इन्फिनिटी के ऊपर, x इज़ इक्वल टू -इन्फिनिटी। ये देखें जैसे जैसे ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये 1 के इक्वल चला जाएगा, जैसे जैसे ये 0 के करीब आता जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और जैसे ये एग्जैक्टली 0 होगा ये इन्फिनिटी की जानिब चला जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर अप्लाई करना है ये कंसेप्ट, यहाँ पर e की पावर 1/x -1 x स्मॉलर दैन 0। तो हमें पता है कि जब x अप्रोचेस टू 0 फॉर x स्मॉलर दैन 0, ये 0 के करीब अप्रोच करता है, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे तो ये -1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में x ग्रेटर दैन 0, जैसे जैसे ये x 0 के अप्रोच करेगा हमें पता है ये क्या होता है, इन्फिनिटी की जानिब चला जाता है। जैसे जैसे x यहाँ से अप्रोच करता है ये इन्फिनिटी की जानिब जाता है, और जैसे ये इन्फिनिट होता है, इससे जान छुड़वाने के लिए मैंने दोनों साइडों से e की पावर 1/x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब e की पावर -1 जैसे जैसे ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये 0 की तरफ जाएगा, और ये यहाँ पर 0 1/1 आ गया। अच्छा, केस में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये ऊपर नीचे e की पावर 1 माइनस एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये 1 आ गया, 1 माइनस e की पावर -1/x है। तो जैसे ही x अप्रोच करेगा 0 के, 1/x क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये नेगेटिव साइन है, e की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी क्या होगा, 0, ठीक है। e की पावर इन्फिनिटी यही है ना, नेगेटिव इन्फिनिटी इज 1/इन्फिनिटी, और ये 0 के इक्वल है, और
ये यहाँ पर हमने पुट कर दिया। ये अब आपको मिल गया सॉल्यूशन इसका, और ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इवन दो के क्वेश्चंस पहले से सॉल्व थे, लेकिन फिर भी कुछ नए कंसेप्ट्स आए थे जिसकी वजह से टाइम लग गया इस एक्सरसाइज पे, लेकिन कोई मसला नहीं, वी लर्न समथिंग न्यू। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।